प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। मसीह में प्रिय संत लोग, धन्यवाद करते परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में फिर से एक मौका दिया है ताकि परमेश्वर के वचन से जाने और सीखे। मेरा उम्मीद और विश्वास है आप सब लोग ठीक होंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान और दयालु। मेरे मन की बात नहीं है, मेरे फिलोसॉफिकल बात नहीं है, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जो कुछ भी हम प्रभु, मैं नहीं बल्कि परमेश्वर आप मुझ में होकर बोले ताकि लोगों को सच्चाई को पता चले। पवित्र आत्मा मदद कर, प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर। सारे आदर और महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसे लगातार हम प्रेरितों के काम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारा प्रेरितों के काम तीसरी अध्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम प्रेरितों के काम तीसरी अध्याय को देखेंगे। जो भी कुछ इसके अंदर हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी अध्याय जब एक से हम पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहा था और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं, जिसके वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाते हैं बैठा देते थे और मंदिर के जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। अंत तब उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकते लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तो यहाँ पर हमने देखे 1 से लेके 8 आयत तक जो एक लंगड़ा था, चल नहीं पा रहा था, तो वहां पर पतरस यूहन्ना ने उसको क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको ठीक किया और उनके साथ मंदिर में पहुंचा, जिसको सुंदर फटक के नाम से कहलाए जाते हैं। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि वो वही है जो मंदिर के सुंदर फटक में बैठे कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई तो ये बहुत अचंभित और चौकित हो गए। तो 9-10 में क्या कि सब देखकर लोगों के अंदर क्या अचंभित हो गए, ये हो क्या रहा है। ये जन्म से एक अंधा व्यक्ति और जो लंगड़ा व्यक्ति जो है भीख मांगते थे, आज वो क्या कर रहा है, वहां पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तब वो पतरस यूहन्ना को पकड़े हुए तो ये सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए और उस अवसर में जो सुलेमान कहलाते हैं उनके पास दौड़ आए। और ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमी ने अपनी सामर्थ का या भक्ति से उन्हें चलने फिरने के योग्य बना दिया। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की, जिससे तुमने पकड़ा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तो यहाँ पर 13 आयत तक यहाँ पर यूहन्ना पतरस ने कहने लगे कि तुमने क्या किया है, तुमको क्या लगता है हमने किया अपनी शक्ति से उसको ठीक किया? नहीं, ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है। और तुमने यीशु मसीह को पकड़ा दिया और जब उसको छोड़ने की कोशिश किया तुमने उसका क्या किया है, इनकार कर दिया, उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। पिलातुस ने जब पूछा तुमने उसको इनकार कर दिया। 14 आयत, तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और विनती की एक हत्यारे के तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तुमने क्या बोला
एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मसीहा करके तुम्हें बचाने के लिए आया है और तुमको बचाना चाहा, और जिससे पहले से परमेश्वर ने क्या किया है बोल के रखा हुआ है, वो आके क्या करेंगे, मसीहा जो तुम्हारे लिए आएंगे और तुम्हें बचाएंगे। और तुमने क्या किया है, उसको पकड़ा दिया, और एक हत्यारा जो हत्या करने वाले उनको तुमने क्या किया, छोड़वा दिया। सीधी सीधी यहाँ पर पत्र से यूहन्ना इज़राइल को ऊपर उंगली करके बता रहे तुमने ऐसे किया। वो कहाँ आराधना कर रहे थे, हाँ आराधनालय में, इज़राइल के आराधनालय में आराधना कर रहे, सिनागोग में आराधना कर रहे थे प्रियो। और सीधी सीधी परमेश्वर यहाँ पर पतरस ने उस पर क्या किया है, बात की। 15 और तुमने जीवन की कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात हम गवाह है। यहाँ पर क्या कह रहे पतरस से यूहन्ना, क्या किया, तुमने जीवन देने वाले परमेश्वर को तुमने मार दिला, जिसका हम गवाही। किसने मारा, प्रभु यीशु मसीह को। यहाँ पर पतरस जो है बड़े निडर होकर इज़राइल से कहने लगे तुमने परमेश्वर को मार डाला, यानी प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। 15 में यहाँ पर इस बात को कह रहे थे, जो तुमको बचाने के लिए आए थे। 16 और इसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उनके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो जानते भी हो सामर्थ दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उनके तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। 17 अब ये भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया है, ऐसा हो तुम्हारे सरदारों ने भी किया। पतरस यहाँ पर क्या, जो कुछ भी तुम किया है तुमने जानबूझकर नहीं किया है, अज्ञानता में किया है। अज्ञानता में क्या मतलब क्या है, जब पतरस और यीशु मसीह की वार्तालाप हो रहा था, यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई में जो 3 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की, उस समय यीशु मसीह ने पतरस को पूछा मैं कौन हूं, तो पतरस ने बोला थी परमेश्वर का पुत्र है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये सारे बातें किसी को बताना नहीं है। क्यों, अगर ये बताना होता तो परमेश्वर क्या करता, अगर वो जान के मारता तो उनको माफ करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए पतरस इस बात को यहाँ पर दोहरा रहा है, तुम अज्ञानता में किया है, ये तुम्हारा ज्ञान में नहीं था, अज्ञान होके तुमने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़ा के उसको मार दिया है। तो एक स्कोप परमेश्वर ने छोड़ा है ताकि फिर से एक बार क्या करे, इजरायलियों ने क्या करे, माफी मांगे और परमेश्वर के पास आ जाए और परमेश्वर को स्वीकार करे उद्धारकर्ता रूप में, और जो भी उनका कानून है उनको पालन करे, ताकि परमेश्वर उसको क्या करे, फिर से माफ करे। इस बात यहाँ पर पतरस ने कह रहा है 17 को। 18 परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुंह से पहले से बता दिया था कि जिसका मसीह दुख उठाएंगे, और उनसे इस रीति से पूरी किया। ये परमेश्वर ने पहले से ही बोल के रखा होता है, यीशु मसीह क्या करेंगे, आके दुख उठाएंगे, अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, मारा जाएंगे, अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, क्रूस पे चढ़ेंगे। पहले से परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था। भविष्यवाणी मतलब क्या होता है, एडवांस टेलिंग, पहले से बता देना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या करेंगे, यीशु मसीह दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, तमाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने किया था, बताया था। 19 इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख के विश्राम के दिन आए। 19 में क्या कह रहे हैं यहाँ पर पतरस, क्या कह रहे हैं, इसीलिए तुम मन फिराओ लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। जब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके 3 के 19 में आपको समझने के लिए मैं पढ़ूंगा, रिपेंट ye therefore and converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब तुम्हारे पापों को शायद मिटाया जा सकता है, पक्का नहीं है। जब आएंगे यीशु मसीह, तुम क्या करो, मन फिराओ, तुमने जो गलती किया है, गलती यहाँ पर क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को उसने क्रूस पर चढ़ाए, जिसके बारे में 2 का 38 में भी प्रेरितों के काम में इस बात को लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Then Peter said them, repent ye and baptize everyone
you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin, that you shall receive the gift of the Holy Ghost। यहाँ पर वही बात यहाँ पर 2:38 में कहता है, मन फिराओ लौटाओ। उसकी मैं पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो यही बात फिर से यहाँ पर पतरस कह रहे हैं 19 आयत पे, इसीलिए मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मिटाए गया नहीं है, मिटाए जाए। हो सकता है तुम्हारे पाप मिटाए जाए। कब? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। यीशु मसीह कब आएंगे दोबारा? यीशु मसीह क्या आएंगे? यीशु मसीह इज़राइल को बचाने के लिए आएंगे। क्यों? परमेश्वर की योजना, परमेश्वर अपने योजना में फोकस है। परमेश्वर की ध्यान एक ही चीज पे रहता है और उसी चीज को परमेश्वर आदि से करता है। सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब से दुनिया बना है तब परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में हो। और उसी राज की स्थापना के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर बोला था कि मैं तुझे एक राज दूंगा, और राज्य में जो कनान देश परमेश्वर उसको देने वाले, उस कनान देश को पाने के लिए इज़राइल को क्या किया? 400 साल शैतान ने उसको गुलामी में बना रखा कि उस देश में पहुंचे ना, और वो गुलामी में रहा। जब वो उस देश में पहुंचने लगे तो वहां पर क्या देखा? वो बड़े बड़े क्या है दानव रहते थे वहां पर। इंसान उनके सामने टिड्डी के समान थे। तो शैतान ने क्या किया? वहां पर दानव प्लांट कर दिया, मतलब वहां पर दानव को छोड़ा ताकि इस जो परमेश्वर ने वादा किया इज़राइल को देने वाला है, उस चीज को परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा ताकि ना दे पाए। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उस देश पे वहां पर रखा। तो वहां पर फिर परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बोला। फिर परमेश्वर ने क्या किया? स्वयं आया है। पहले जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आया है और क्या करने लगे कि परमेश्वर ने कहा मन फिराओ और तेरा मेरा मार्ग को सीधा करो। जॉन द बैप्टिस्ट के प्रचार करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने फुल फोकस है परमेश्वर की राज की स्थापना हो और इस राज में कौन प्रवेश करे। क्योंकि इज़राइल के जो 12 गोत्र है इज़राइल की न्याय करेंगे। जो लूका सुसमाचार हम पढ़ते हैं उसमें 16 अध्याय में, वो आके 12 इज़राइल के जो राज है राज गद्दी में बैठ के वो क्या करेंगे? न्याय करेंगे। जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय को पढ़ते हैं कि जैसे तुम्हारा इच्छा स्वर्ग में पूरी हो ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए, उसमें लिखा है कि जो मन में दीन है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये परमेश्वर की योजना है। फिर 6 अध्याय में कहते हैं प्रभु की प्रार्थना में, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए। ये परमेश्वर की योजना है प्रिय। और यीशु मसीह ने आके क्या 10 अध्याय मत्ती सुसमाचार में कह रहा है कि जाओ और जाके तुम क्या करो? इज़राइल के घराने के पास जाओ और उसको लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर फुल प्लान फुल प्रूफ के साथ अपनी राज की स्थापना के लिए क्या कर रहा है? परमेश्वर तैयारी कर रहा है ताकि उस राज में किसी भी तरह की कोई अन्याय न हो। क्योंकि परमेश्वर न्याय की परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया यीशु मसीह क्या करेंगे? आएंगे। क्योंकि उसके कंध में प्रभुता होगा, वो अपनी राज की स्थापना इस पृथ्वी में करने वाला है। और उसी सिलसिला में जो परमेश्वर क्या करे? तैयारी कर रहे। इसलिए यहाँ पर पतरस कह रहे जब दोबारा यीशु मसीह अपने समय पे आएंगे तुम्हारा पाप को माफ किया जाएगा, क्योंकि समय नजदीक है। मन फिराओ। तुमने अज्ञानता में यीशु मसीह को क्रूस पे मारा है, तुम अभी क्या करो? अपने मन फिरा के परमेश्वर के राज में प्रवेश करो ताकि तुम परमेश्वर के जो है न्याय को प्राप्त करो, मतलब उद्धार की प्राप्त करो। यही बात को यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं। यही बात परमेश्वर पतरस भी कह रहे हैं कि तुम जब आएंगे शायद तुम्हारा पाप माफ किया जा सकता है। शायद, पक्का नहीं है, हो सकता है। अभी मन फिरा लो, अभी समय है, मन फिराओ। क्यों मन फिराना है? मन फिराने का मतलब कई बार मैंने बोल चुका हूं कि क्या करना है? टर्न बैक, वापस आ जाओ। बोथ वे कैन पॉसिबल। अच्छाई से बुराई की तरफ चले जाना, बुराई से अच्छाई की तरफ आ जाना। मन फिराने का मतलब वापस आ जाए, क्योंकि उसने अपने मन किसको दिया था? यहोवा परमेश्वर को दिया था। यहोवा परमेश्वर को संतान है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर एक जाति बनाया था।
उससे पहले कोई जाति नहीं था, कोई कानून नहीं था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके बाद परमेश्वर ने उसको कानून दिया। 75 साल की उम्र में उसका खतना हुआ। और उसके बाद मूसा के जरिए 18 अध्याय में जब हम एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक में देखते, उससे पहले भी कोई कानून नहीं था। 18 अध्याय से परमेश्वर ने उसको कानून दिया, और कानून के जरिए परमेश्वर क्या किया है, ताकि वो क्या करे, बचे रहे, गुनाह ना करे, वो डर के मारे परमेश्वर के राज में बने रहे। परंतु क्या किया, इन्होंने परमेश्वर को भूल गए, किसी का भी नहीं माना, भविष्य वक्ताओं के नहीं माना, मूर्तियों के पीछे चला गया, उसकी आराधना करने लगे, उसके साथ, दुनिया के लोगों के साथ अपने मेल मिलाप करने लगे परमेश्वर को छोड़कर। इसीलिए पतरस कहता है, मन फिराओ। यीशु मसीह की योजना या परमेश्वर की राज की स्थापना करना, द किंगडम। मन फिराओ, लौट आओ, शायद तुम्हारे पाप मिटाए जाए। यहाँ पर 19 आयत में कहते हैं, जिस दिन प्रभु के विश्राम के दिन आएंगे। 20 आयत, और प्रभु यीशु को भेजो जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि स्वर्ग में से इस समय तक रहे, जब तक कि ये बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के सम्मुख से की है। सिंस द वर्ल्ड बिगन, परमेश्वर ने क्या किया, जब से दुनिया बना तब से परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है कि क्या करेंगे, कि परमेश्वर की राज की स्थापना है, मन फिरा के परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। प्रियो, ये आज की बात नहीं है, परंतु सिंस द वर्ल्ड बिगन परमेश्वर ने कुछ चीजों को जो है छुपा के भी रखा हुआ है। क्यों छुपा के रखा हुआ, इंतजार कर रहा था। अगर ये लोग क्या करें, जब 7 अध्याय उसकी 51 आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर खड़े हो गए, और उस पे अब जब हम प्रेरितों के काम में देखते, यीशु मसीह बैठे हुए हैं। दोनों में अंतर है प्रियो, एक बैठे हुए का मतलब शांति है, खड़े होने का मतलब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। परंतु उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को इनकार कर दिया। यीशु मसीह को उसको चाहिए नहीं है, यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते। 7 अध्याय उसकी 50 और 51 आयत को जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 7 अध्याय उसकी 50 और 51 प्रेरितों के काम आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? ये हटीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सर्वदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारा बाप दादो तो करते थे ऐसे तुम भी करते हो। तो क्या किया है उसने, परमेश्वर को नहीं सुना। 52 में कहते हैं, भविष्य वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मियों को आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, और तुम भी हमें पकड़ने वाले और हमें मार डालते हुए। प्रियो, ये जितना भी जो है आपने देखे यहाँ पर, ये लोग क्या कर रहे थे, पुराना नियम के संत लोग जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, उसको क्या किया है, पवित्र आत्मा विरोध किया, भविष्यवक्ताओं को मार डाला, जॉन द बैप्टिस्ट को मार डाला, यीशु मसीह को मार डाला, भविष्यवक्ताओं को मार डाला। इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के हमेशा विरोध में गए हैं, परमेश्वर को कहना नहीं माना है, हमेशा विरोध किया है। यीशु मसीह वहां पर जब तिफुनुस देखा कि स्वर्ग दरवाजा खुला हुआ है, यीशु मसीह खड़े हैं वापस आने के लिए, पर उन्होंने विरोध किया। सिंस द वर्ल्ड बिगन, परमेश्वर ने भविष्य, जब से दुनिया बना है, भविष्यवाणी करके रखा हुआ है, छुपी हुई गुप्त बात नहीं है, ये भविष्यवाणी की बात है। यीशु मसीह आके क्या करेंगे, इस्राएल को बचाएंगे। परंतु उसने क्या किया, वन आफ्टर अनदर उसने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर को उसने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। वो अपने घरों में आए, अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, पर उसके अपनों में से जितने ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने बोला कि तुम क्या हो जाओ, तुम परमेश्वर की संतान हो। यहाँ पर लिखे, वो लिटिल फ्लॉक तुम भयभीत ना हो, ये छोटे जून तुम भयभीत ना हो, कि परमेश्वर की राज तुम्हारा लिए है। प्रियो, परमेश्वर ने एक राज देने वाला है उसको, परंतु वहां पर क्या कहते हैं, तुम भयभीत ना हो, तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें राज देने वाला है। परंतु उसको वो राज का उसको परवाह नहीं है। प्रियो, उसके राज का कोई परवाह नहीं है, परमेश्वर के राज का कोई परवाह नहीं है। वो एक वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक उन्होंने क्या किया है, वो परमेश्वर को मार दिया, और परमेश्वर को आदर करने के बजाय परमेश्वर को दूर हटाया। और उसका वही बात यहाँ पर कह रहा है कि तुम हमेशा उसकी विरोध करते हो, हमेशा परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर प्रभु को अपनाने के बजाय उसको दूर कर दिया। फेयर नॉट लिटिल फ्लॉक, फॉर इट इज योर फादर गुड प्लेजर टू गिव यू किंगडम।
लूका जब 12:32 में पढ़ता है कि छोटे जून भयभीत ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हें क्या करे, ये परमेश्वर के राज दे, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की राज किसको देने वाला है प्रियो? इजराइल को देने वाला है, जो परमेश्वर ने वादा करके रखता है। ये परमेश्वर के राज उसको आने वाला है। 32 आयत को मैं पढ़ेंगे, हे छोटे झूठ मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाता है कि तुम्हें राज दे। दैट इज द फोकस। यीशु मसीह का बिल्कुल फोकस है, अपने काम के प्रति पूरा ध्यान है, अपने जो योजना के प्रति यीशु मसीह का पूरा ध्यान है। उसको करना क्या है? The kingdom of God established on this earth. That is the plan of God, and according to the plan, He's taken one after other step to by how that the kingdom God is going to establish on this earth. But those guys are rejected. They killed one after another. They rejected, killed finally Jesus Christ. Since the world began, all the prophet and prophecy that the Jesus Christ will come and deliver the Israel from the this world and going to establish kingdom of God. Then 12 tribe Israel going to judge entire Israel. They are going to sit in the kingdom. These are the plan and purpose. According to that, God is full focus. He's saying that don't fear not little flock. Those day, उन दिनों में बहुत ही छोटे लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते थे। इसलिए कह रहा है that the big kingdom is going to deliver to them, but they are not going to accept. That's the plan. God has a plan to give the kingdom, but they are not going to accept it. उसने क्या किया? विरोध किया। यहोवा परमेश्वर का विरोध किया, प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, पवित्र आत्मा का विरोध किया। प्रियो, विरोध करने से परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की राज उसको फिर दे। इसीलिए पतरस कह रहे हैं जब आएंगे उस दिन, तब क्या करेंगे? परमेश्वर अपने राज को क्या करेंगे? तब तुम्हारा पापों को माफ किया जाएगा। Since the world began, परमेश्वर ने भविष्य, since the world began, परमेश्वर ने क्या किया है? Since the world began, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे साथ अब निकल सकता है रोमियो के पत्री, उसकी 16 अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे, उसकी 25 आयत को। Since the world began, परमेश्वर ने एक चीजों को छुपा के रखा है, परमेश्वर ने किसी को दिया नहीं है, परंतु ये परमेश्वर ने जब समय आया खुलासा किया था। टू फोल्ड पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर की दो रीति की योजना है, दो तरह की योजना है। वन प्रोफेसी प्रोग्राम, अनदर इज मिस्ट्री प्रोग्राम। मिस्ट्री प्रोग्राम इट इज हाइड इन गॉड। प्रोफेसी प्रोग्राम प्रोफेसाइज सिंस द वर्ल्ड बिगेन। मिस्ट्री प्रोग्राम हाइड इन गॉड सिंस द वर्ल्ड बिगेन। परमेश्वर ने रहस्य की बात है, परमेश्वर ने आदि से अपने पास छुपा के रखा, और भविष्यवाणी की बात परमेश्वर ने आदि से बताते रहा है। दैट इज द टू फोल्ड पर्पस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दो तरह की योजना है। इफ दे डोंट रिसीव, अगर उनको चाहिए नहीं तो क्या करेंगे परमेश्वर? मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं रोमियो के पत्री, उसकी 16 अध्याय उसकी 25 आयत का पढ़ेंगे। जब तुमको तुम्हारे सुसमाचार यीशु मसीह के संदेश के पहचान के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के वह प्रकाश अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, सिंस द वर्ल्ड बिगिंस, सनातन से छुपा रहा, सिंस द वर्ल्ड बिगिन इट वाज हाइड इन गॉड। मिस्ट्री प्रोग्राम, रहस्य की बात, भेद की बात परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा है प्रियो, वो बताया नहीं। और ये क्या किया? जब से दुनिया शुरू हुई तब से भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह आएगा, अब्राहम के जरिए पूरे ब्रह्मांड को आशीष मिलेगा। In order to receive the blessing, there are two ways you have to receive the blessing. Under the economy of Old Testament, how the people are going to bless? Because they are going to bless, they have to accept all the rules and regulations, 613 laws. Those who are beside the Jews, they are going to bless. डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था, जो गैर यहूदी थे उसको यहूदी बन के आशीष मिलता था। परमेश्वर की योजना तब भी था, परमेश्वर की योजना अब भी है। आज क्या कह रहा है? सिंस द वर्ल्ड बिगेन, ने छुपी गुप्त बात क्या है? जो अन्य जाति लोग थे, मसीह से दूर थे, वो क्या करेंगे? परमेश्वर उसको आशीष देगा। कैसे? वो क्योंकि परमेश्वर उसके लिए एक दरवाजा खोला है। उनके लिए डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था, क्योंकि सारे के सारे मरे हुए थे, वो परमेश्वर के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था, वो परमेश्वर से दूर थे।
ईश्वर रहित, ईश्वर था ही नहीं। एफिसियों की पत्री जब हम उसको पढ़ते, कलीसियों की पत्री को हम पढ़ते प्रियो, इसीलिए बाइबल पढ़ने की जरूरत है। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ मैं मन की बात बोलने के लिए खड़ा नहीं हूं, ये परमेश्वर की बातों को बोलने के लिए खड़ा हूं। ये परमेश्वर का वचन, मेरा वचन नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर की वचन है। अगर इस वचनों को, इस वीडियो को आप किसी को बताते हैं ना, उसमें भी परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये आप जो कर रहे हैं, मैं नहीं है, हम कर रहे हैं। आप उसको क्या करना, बढ़ाना है। आप बचाना चाहते हैं ना, वीडियो को बताइए लोगों को, आपको जो समझ में आए लोगों को बताइए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग क्या करें, वचनों को सुने। एक भी मेरा जितना भी वीडियोस है आप देख लीजिएगा, एक भी मन की बात नहीं है, परमेश्वर की बात है। व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मैं यहाँ की धन की बात नहीं करने के लिए आया है, मैं आत्मिक जीवन की बात करने के लिए आया। रोटी कपड़ा मकान तो आप यूं कमा लेते हो, परमेश्वर उसके लिए आशीष दिया है, परंतु ये जो मैं बात बता रहा हूं बड़ा कठिन है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एफिसियों की 2 का जब 11-12 पर, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने का खतना वाला कहलाते हैं, वो तुम्हें खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग, मसीह से अलग भी, इजराइल की प्रजा से पद से भी अलग। टाइम पास्ट, वहां बीते हुए समय में हम मसीह से अलग थे, इजराइल की प्रजा से पद से भी अलग थे, और प्रतिज्ञा की बाचाओं में भागी ना थे। कोई भी जो वायदा परमेश्वर ने इजराइल को के उसमें भागी ना थे, और आशाहीन थे। क्या थे? आशाहीन, कोई आशा नहीं था, निराशा में पड़े हुए थे, और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रियो, जगत में ईश्वर रहित थे, कोई ईश्वर नहीं था। मेरा वचन नहीं है प्रियो। अब इस वचन को समझने की कोशिश करिए। Since the world began, it was hid in God. Since the world began, जब से दुनिया बना है, परमेश्वर ने अपने पास क्या किया है, वो छुपा के रखा है। गुप्त बात, रहस्य की बात, द मिस्ट्री प्रोग्राम। इट इज अ मिस्ट्री, इट वाज मिस्ट्री। क्या किया है परमेश्वर ने? छुपा के रखा। केवल परमेश्वर ने खुलासा किया, किसको? पौलुस को खुलासा किया। रोमियो उसकी 11 का 13 में कहते हैं, आई एम द अपोस्टल ऑफ जेंटाइल। प्रियो, यहाँ पर क्या कहते हैं? रोमियो उसकी 11 का 13 में पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों को लिए ये बात कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। कौन है? परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए क्या किया? पौलुस को। मतलब हमारे लिए अभी प्रेरित कौन है? पौलुस है। पौलुस पर भी यीशु मसीह की आराधना करता है, हम भी यीशु मसीह की आराधना करते हैं। पौलुस प्रेरित है। जो 13 पुस्तक पौलुस में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आपको बचना है, क्योंकि पौलुस के वचन के अनुसार क्या कहते हैं? सुसमाचार के अनुसार मेरा न्याय होने वाला, आपका भी न्याय होने वाला। जिस दिन परमेश्वर ने मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा। रोमियो उसकी 2 का 16। परमेश्वर क्या करेंगे? न्याय करेंगे। पौलुस के सुसमाचार के अनुसार, सिंस द वर्ल्ड बिगन इट वाज हाइड इन गॉड। जब से दुनिया बना है, परमेश्वर ने क्या किया? अपने पास छुपा के रखा हुआ है, किसी को नहीं बताया। ये केवल खुलासा परमेश्वर ने, जो भेद की बातें हैं, परमेश्वर ने पौलुस को बताया। भेद की बात क्या है? अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह में आएंगे। सिंस द वर्ल्ड बिगन। प्रियो, प्रेरितों के काम उसकी 3 का 22 में पढ़ते हैं। फिर से चलते, फिर से आएंगे, हम इस रीति से बढ़ते रहेंगे। प्रियो, अब समझने की कोशिश करें परमेश्वर के वचन को। नादान बन के रहना अच्छी बात नहीं है। 22 आयत, 3 का 22 आयत। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, और जो कुछ वो तुम्हें कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य ने उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा।
यहाँ पर मूसा क्या कहता है, तुम्हारे में से एक भविष्यवक्ता हो जिसके बारे में बताया गया। पतरस यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो कोई भी ना सुनेगा उसको नष्ट किया दिया जाएगा। ये परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पतरस अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो कोई इसके नहीं सुनेंगे तुमको नष्ट किया कर दिया जाएगा, अगर उसकी नहीं सुनेंगे तो। इस आयत में इस बात को यहाँ पर पतरस बता रहा है। 24 आयत, और सामुएल ने लेकर उसके बाद बालों तक जिसने भविष्यवक्ता बोले उन सब के इन दिनों के संदेश दिया है। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस बाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बाप दादों से बांधी। अब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराना आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपनी सेवकों को उठाकर पहले तुम्हारा पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फिर कर आशीष दे। परमेश्वर आशीष देने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है तुम और तुम्हारे बच्चों के साथ ये वाचा बांधी हुई। जैसे अभी प्रेरितों के एफिसियों की पत्री उसकी 2:11-12 में पढ़ा, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, किसके साथ बांधी? इजराइल के साथ बांधी है, और किसी के साथ नहीं बांधी है। प्रयोग क्या उन दिनों में अन्य जाति को ब्लेसिंग नहीं था? ब्लेसिंग था, परंतु कैसा ब्लेसिंग था? डायरेक्ट नहीं था। आज डायरेक्ट है। आज कोई सुपीरियर नहीं है, ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। एनी टाइम यू कैन कम एंड वर्शिप द लॉर्ड ऑलमाइटी। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लोहू बहाया। प्रियो, आज परमेश्वर के सामने हम कौन है? गलतियों की पत्री उसकी 3री अध्याय उसकी जब हम पढ़ते और उसमें से देखते परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या लिखा है। गलतियों की पत्री 3री अध्याय उसकी 27 और 28 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। और तुम में से जितने ने मसीह को बपतिस्मा लिया, तुम्हें उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 28 तब अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आज कोई ना तो यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। हम मसीह का अंग है। प्रियो, इस जो परिवर्तन हुआ है, जो छुपी हुई बात है, परमेश्वर ने खुलासा किया, पौलुस को दिया। आज कई लोग बोलते हैं हम इजराइल है। भाई कौन सा इजराइल है? परमेश्वर का वचन कहते हैं ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई यूनानी है, अन्य जाति है, तुम मसीह में सब एक हो। फिर तुम कहते हो हम आत्मिक इजराइल, बल्कि उल्टा आप कह रहे हो। क्या कह रहे हो? मेरे साथ आप पढ़िए रोमियो के पत्री उसकी 11 अध्याय उसकी 25 आयत को देखो, क्या कह रहे हैं रोमियो के पत्री उसकी 11 अध्याय। हमें बचना है, परमेश्वर के वचन को हमें समझने की कोशिश करना है। कुछ बोलने से पहले हमें समझना है हम बोल क्या रहा है। समझ में नहीं है तो समझने की कोशिश करें, जिसको समझ आते उससे समझिए। ए भाइयों, ऐसा रोमियो उसकी 11:25, ए भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद की से अनजान रहो। ये भेद की बात है, अनजान रहो। डोंट बी इग्नोरेंट, अनजान मत रहो। आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहे, सतर्क कर रहा है पौलुस यहाँ पर। अनजान मत रहना। अनजान रहने का कोई जगह नहीं है, आलसीपन का कोई जगह नहीं है। अनजान मत रहो। यहाँ पर अनजान ना रहने के लिए कह रहा है कि तुम अनजान मत रहो, जबकि तुम अन्य जातियों के पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल का एक हिस्सा अंधा रहेगा। एक हिस्सा अंधा रहेगा। इंग्लिश में कठोर लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है ब्लाइंड। आई रीड फॉर यू ऑल्सो इन इंग्लिश, ताकि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ मैं प्रूव कर सकूं हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, परमेश्वर के वचन अंग ठीक से नहीं बताया जाता तो वो भी बहुत बड़ा क्या है, मिस्टेक है, गलतियां है। गलतियां तो गलतियां ही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए जितना हो सके परमेश्वर के वचन से बात करें, अपने मन की बात साइड में रखे। क्या कहते हैं, For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conscience, that the blindness in part happened to Israel, until the fullness of the Gentile be come in. जब तक अन्य जाति पूरा रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल के एक हिस्सा पूरा नहीं है, एक हिस्सा अंधा है। अगर आप आत्मिक इजराइल करते हो, क्या आप अंधा हो? थिंक ऑन दैट। उसके बारे में थोड़ा सोचिए। हम अंधा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का काम हमें क्या नहीं करा, गड़बड़ फैलाना नहीं है।
परमेश्वर का काम है हमें स्थिर करना परमेश्वर का, फोकस करना। हमारा डेस्टिनी कहाँ है, इजराइल का डेस्टिनी कहाँ है, हम कहाँ रुकेंगे, वो कहाँ रुकेंगे। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। उस अंतर की समझने की कोशिश करना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया है प्रियो, बचाने के लिए आया है प्रियो। इस अंतर को समझने की कोशिश करना। अंतर हमें कैसे पता है, अंतर के बारे में जब हम पढ़ते हैं एफिसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय उसकी 3 आयत को कहते हैं, देखो परमेश्वर ने कैसे आशीष दिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। सब प्रकार के आत्मिक आशीष देने वाला नहीं है मैं भी, यू विल रिसीव, नो, द मोमेंट आप विश्वास करें, इंस्टेंटेनियसली you will receive the salvation without delay, on the spot. God is going to give the salvation. It is a matter of faith, not by your works. Instant, God is going to give you all the spiritual blessing on the spot. सारे आत्मिक आशीष परमेश्वर आपको दे देगा, केवल विश्वास करना है। अदर हैंड शैतान क्या चाहता है, वो भी सारे आशीष देना चाहता है। अप टू यू, क्या आप शैतान को आशीष आप लेना चाहते हैं, ये आपके लिए है। आपको सोचना है आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ लिया वो शैतान का इच्छा क्या है, 4 अध्याय वो शैतान का इच्छा यहाँ पर कहते हैं। फिर इब्लिस ने एक 4 का 8 है, फिर इब्लिस ने एक बहुत पहाड़ पर ले गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य का उसको वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे कह दूंगा कि, तब यीशु ने उससे कहा क्या दूंगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारे किंगडम, अर्थली किंगडम। शैतान क्या चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान की आराधना करे। अगर तू मुझे प्रणाम करे, अगर तू मेरी आराधना करे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है यहाँ पर यीशु मसीह उत्तर दे रहा है मत्ती सुसमाचार उसकी 4 का उसकी 10 है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु आपने परमेश्वर की प्रणाम करना, केवल उसी की उपासना करना। There are lots of blessing. There are lots of blessing. What is the difference? एक आत्मिक आशीष से परमेश्वर ने आशीष हमें दे चुका है, एक भौतिक आशीष ना सारे दिखा रहा है। यहाँ पर दुनिया के सारे ऐश आराम दिखा रहा है शैतान। क्यों दिखा रहा है? शैतान कौन है? शैतान इस दुनिया की क्या है? ईश्वर है। 2 कोरिन्थियों उसकी 4 का 4 को पढ़े। शैतान कौन है? इस दुनिया की ईश्वर है और वो चाहते हैं कि लोग उसकी आराधना करें और उसकी आशीष पाए, और बहुत सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। दुनिया को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ देते, उसके पीछे जाते हैं और चाहते हैं सब हम प्राप्त करें। और इन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार उस पर प्रकाश ना चमके। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस धरती के ईश्वर कौन है? शैतान है। वो अपने लोगों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उस पर ना चमके। द ग्लोरियस गॉस्पल नॉट शाइन। That is the plan of devils. He is the God of this world. He tried to pull you with a giving tempt. Some kind of temptation is giving. Some kind of material blessing is trying to give you and try to pull you from the presence of the Lord. वो इस तरह की आपको लालच देकर क्या करते? परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। पतरस की एक बात को मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पतरस कहते हैं, कार्यकारी नहीं है परंतु मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर पहला पतरस उसकी पतरस की लोग बातें बनाते हैं। पतरस यहाँ पर कह रहा है, ये बातें घर घर के
तुमको क्या करेंगे, तुम्हें फायदा की कारण बनाएंगे तुम्हें, ताकि उसके लिए क्या करो, उनके लिए जो है फायदा हो जाए। यहाँ पर पत्रस कहते हैं दूसरी अध्याय, पहला पत्र दूसरी अध्याय, पर तुम, दूसरी अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे, दूसरा पत्र से उसकी 9 आयत से। बातें गर गर के प्रियो, बातें गर गर के वो क्या करेंगे, तुम्हें क्या करेंगे, अपना फायदा बना लेंगे। वो उसको तो परमेश्वर से क्या हो गया है, वो दूर चले गया है प्रिय। वो हमेशा बातें करते हैं और बातें करके, और प्रियो पत्रस यहां पर क्या कह रहे हैं, पत्रस कह रहे हैं कि वो इतना बातें करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे लिए वो फायदा, तुमको जो है भविष्यवाणी के द्वारा तुम्हारा क्या करेंगे, वो फायदा कर लेंगे। प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये शैतान का काम है। वो दुनिया भर के भविष्यवाणी करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर करते हैं, और बातें करके, हाँ, और लोगों को परमेश्वर से क्या करते हैं, उसको लालच देते हैं, और लालच देके परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। प्रियो वो परमेश्वर के सामने लाने नहीं देता है। प्रियो प्रियो आज मौका है। रोमियो उसकी 16 का जब 25 को पढ़ते हैं, इस पे क्या लिखा है, रोमियो उसकी 16 का 25 हमने पढ़ा, अभी 26 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते, हम लेना नहीं चाहते। 26 है, परंतु जब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं को पुस्तक में द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, बाय फेथ नॉट बाय वर्क्स। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर के कहना को मानते हैं, परमेश्वर आपको धार्मिक बना देते हैं। रोमियो उसकी 3 का जब 24 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है 3 का 24 में, देखिए क्या लिखा है 3 का 24, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराता है। कैसे धर्मी ठहराता है, सेत में, मुफ्त में धर्मी ठहराता है। प्रिय उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। जब आप केवल एक चीज करना होता है, आप विश्वास करना है, एक ही कंडीशन है, विश्वास करना है। प्रिय ये कामों के जरिए नहीं है, कामों के जरिए हम परमेश्वर को धर्मी नहीं ठहर सकते। इस समय अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ अनुग्रह काल में ऐसा होते नहीं है। प्रिय आज हमारे लिए मौका है। 25 आयत में कहता है, उसने, परमेश्वर ने उस लोहू के कारण, किसके लिए किया प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए लोहू बहाया। ये लोहू के कारण किया, परमेश्वर ने एक पवित्र लोहू बहाया। किसके कारण, ये मेरा जो है काम के लिए नहीं, मेरा कोई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। लोहू के कारण यीशु मसीह ने आपके लिए लोहू बहाया। प्रियो The blood of Jesus Christ take away your sins. यीशु मसीह की लोहू आपके तमाम पापों को ले जा रहा है। तब भी था, अब भी है, आगे भी है। Only difference is that वो कामों के जरिए अन्य जाति लोग उद्धार पाते थे, इस्राएल लोग को भी काम के जरिए। अब काम के जरिए नहीं, विश्वास के जरिए। तब भी उद्धार था, अब भी उद्धार है, आगे भी आने वाला है। परंतु एक पाप जो है परमेश्वर माफ नहीं करेंगे। सारे पाप परमेश्वर माफ करेगा, एक पाप माफ नहीं करेंगे। प्रियो है, यहाँ के लोभ के कारण, बातें कर कर के तुम्हें अपना फायदा का कारण बनाएंगे। ये पत्रस कहते हैं, लोभ के लिए तुम्हें ऐसे बातें सिखाएंगे, ऐसे बातें करेंगे, ताकि वो क्या करेंगे, तुम्हें जो है परमेश्वर से दूर कर देंगे। लोभ के लिए प्रियो बातें कर कर के करेंगे, ऐसे बातें करेंगे। प्रियो इससे हमें बच के रहना है।
इससे हमें दूर रहना है प्रियो। जब हम दूर रहेंगे परमेश्वर आशीष देगा। आज हमारे लिए मौका है, आपको क्या करना है, केवल विश्वास करना है प्रियो। विश्वास करने से परमेश्वर आपको उद्धार देगा, कर्म के जरिए नहीं है। विश्वास और कर्म दोनों अलग चीज है। यहाँ पर यही कहते हैं पतरस, मन फिराओ, लौट आओ, शायद तुम्हारा पाप मिटाया जाए। परंतु आज आपको क्या करना है, आज केवल आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करते परमेश्वर क्या देते हैं आपको, आपको परमेश्वर आशीष देते हैं। कौन सा आशीष, आत्मिक आशीष, आपको उद्धार मिलता है प्रियो। परमेश्वर इसीलिए आया है ताकि आप बचाए जाए। प्रियो, मौका आपके लिए है, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। मैं आप लोगों के लिए प्रे कर रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा, वो जीवित परमेश्वर है। विश्वास करना। जब रोमियो उसकी 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो ऊपर क्या लिखा है, रोमियो 5 अध्याय, हमने जो पाप की, जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचा लिया। हमारे लिए उसने क्रूस पर क्या किया, लहू बहाए। 5 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, और हमें क्या किया है, हम पर दोष नहीं लगाया, परंतु हमें क्या कर लिया है, बचा लिया है? रोमियो उसकी 5 का 8 आयत, उसकी 9 आयत, उसकी 10 आयत को हम पढ़ते, क्या लिखा है, बट गॉड कमांडेड हिज लव टुवर्ड अस इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर क्राइस्ट डाइड फॉर अस। जब हम पापी थे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए मारा गया। 10 आयत के हुए, फॉर इफ when we were enemies, जब हम परमेश्वर के क्या थे, शत्रु थे, we are reconciled to God by death of his son, much more being reconciled we shall be saved by his life। जब हम परमेश्वर की शत्रु थे परमेश्वर ने हमारा मिलाप कर लिया है, और हम पर क्या नहीं किया, परमेश्वर हम पर जो अधार्मिकता था हम पर लगाए नहीं, बल्कि अपने ऊपर लेके हमें धर्मी डिक्लेयर कर दिया। वी आर द राइचियस सॉन्स। हम परमेश्वर के यीशु मसीह की क्या है, अनुग्रह से बचाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर जो दाग लगे परमेश्वर ने क्या किया, उसको पोंछ दिया है, और हमें परमेश्वर ने आजाद कर दिया प्रियो। हम पर परमेश्वर ने इनपुट नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, धो दिया है। किसके लिए दिया, ये परमेश्वर की प्रेम के कारण। ये विश्वास से है, बाय फेथ, विश्वास के कारण। मौका आपके हाथ में है, विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते गेट मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु उनको आशीष करके देना, बहुत सारे दरवाजा खोल देना। जो उपवास प्रार्थना में है उनको भी आशीष देना प्रभु। जो वचन वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है, उनकी जो भी प्रार्थना है प्रभु उसको सुनकर उसको आशीष कर देना प्रभु। आत्मिक आशीष से भरपूर कर देना, आर्थिक आशीष भी देना, जिसको जितना जरूरत है प्रभु उसका पूरा करना। मेरे इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, आपने आपकी इच्छा के अनुसार, आपने समय के अनुसार प्रभु आपसे हम विनती करते परमेश्वर पिता। थॉमस जज को आशीष देना, उनकी सेवकाई को आशीष देना, गेट मिनिस्ट्री को आशीष देना, तमाम सेवकों को आशीष देना। पूरे दुनिया में जो गेट मिनिस्ट्री के सेवकाई चलते उसको आशीष करके देना प्रभु। प्रभु आप महान है, आप दयालु है, प्रेमी है प्रभु। आपकी शांति पूरे दुनिया में बने रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने आशीष दिया है। धन्यवाद करते लोगों को समझ में आया प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।